आज हम आपके लिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी लेकर आए हैं जिससे आपको बहुत बड़े ज्ञान की प्राप्ति होगी। एक ऐसी घटना महाभारत युद्ध के दौरान हुई थी जिससे पांडवों के शिविर में काफ़ी हलचल होने लगी थी। क्या थी वह घटना, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर घंटी को भी दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे हमारी अगली कहानी की सूचना आपको पहले मिल जाया करेगी। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो चुका था। दोनों ओर के योद्धाओं के सब रणभूमि में गिर रहे थे। चारों तरफ जहां तक नजरें जाती थी सबों के ढेर दिखाई दे रहे थे। कौरव और पांडव दोनों पक्षों के सैनिक वीरगति को प्राप्त हो रहे थे, लेकिन इस युद्ध के शुरुआती दौर में कौरव पक्ष को भारी हानि उठानी पड़ रही थी। पांडवों के युद्ध कौशल के आगे कौरव सैनिकों के शवों के ढेर लग गए थे। पांडव सेना जिस तरह मौत का तांडव दिखा रही थी, इससे कौरव महारथी चिंता करने लगे। उस समय कौरव खेमे के प्रधान सेनापति की कमान पितामह भीष्म के हाथों में थी। कौरव शिविर में महारथी इस बात पर चिंता जता रहे थे कि कौरव पक्ष में ज़्यादा क्षति हो रही है। ऐसे में दुर्योधन ने पितामह भीष्म को उलाहना दिया और कहा कि पितामह जानबूझकर पांडवों के लिए नर्म रुख रख रहे हैं, क्योंकि वे पांडवों से अधिक स्नेह रखते हैं। दुर्योधन के व्यंग से आहत होकर भीष्म पितामह घोषणा कर देते हैं कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। उनकी घोषणा का पता चलते ही पांडवों के शिविर में बेचैनी बढ़ गई। भीष्म की क्षमताओं के बारे में सभी को पता था, इसलिए सभी किसी अनिष्ट की आशंका से परेशान हो गए। सभी पांडव श्री कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए। श्री कृष्ण भी पितामह की घोषणा से चिंतित थे। रात्रि का समय था। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, अभी मेरे साथ चलो। श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे भीष्म पितामह के शिविर में पहुंच गए। शिविर के बाहर खड़े होकर उन्होंने द्रौपदी से कहा कि अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी ने अंदर जाकर पितामह भीष्म को प्रणाम किया तो उन्होंने अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। फिर उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि वत्सा, तुम इतनी रात में अकेली यहाँ कैसे आई हो? क्या तुमको श्री कृष्ण यहाँ लेकर आए हैं? तब द्रौपदी ने कहा कि हाँ, और वे कक्ष के बाहर खड़े हैं। तब भीष्म भी कक्ष के बाहर आ गए और दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। भीष्म ने कहा, मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काट देने का काम श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे एक बार जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवनदान मिल गया है। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती तो शायद इस युद्ध की नौबत ही न आती। इस कहानी का सार यह है कि बड़े बुजुर्गों को सम्मान देने और उनका आशीर्वाद लेने से बड़े कष्टों का हरण हो जाता है। इसलिए अपने वरिष्ठों की कभी अवहेलना नहीं करना चाहिए और उनको हमेशा मान सम्मान देना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कृपया हमें अपने विचारों से अवगत कराएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।